बेरोजगारी की मार झेल रहा हमारा युवा या तो अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है, महंगाई से जूझ रहे हैं। हमारा जो युवा है, अभी बड़ी वाहवाही लूटी जा रही है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 1,20,000 बच्चों को हम सेवा सुरक्षा देंगे। आप उनको पक्की नौकरी क्यों नहीं दे रहे? जब आप कह रहे हैं 2 लाख पक्की नौकरी खाली पड़ी है, तो मैं जानना चाहती हूँ इस सदन के माध्यम से कि उपाध्यक्ष महोदय, तो जो अगर 1,20,000 इनको आप समायोजित कर लेंगे, तो क्या ये सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट है? या 2 लाख नौकरियां जो है वो अलग है, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया, कोई शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन नहीं, कोई बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन नहीं, कोई एक्स सर्विसमैन नहीं, कोई डिसेबल नहीं। ये चल क्या रहा है देश में? कौन हमारे जो है इनकी हितों की रक्षा करने का काम करेगा? और इस तरह से बैकडोर एंट्री की जा रही है। परिवारवाद आप कह रहे थे, एक एक परिवार में से 4-4, 5-5 हमारे पास हैं, तो आप सूची टेबल्ड करें, जिस समय ये आपको यहां पर बिल लाने का काम करेंगे। और आप बात कर रहे थे ग्रुप सी और डी की, ग्रुप सी डी के लायक रह गए क्या हमारे हरियाणा के बच्चे जो आईएएस में टॉप करते हैं, इंडिया जो बाहर जा रहे हैं, आईपीएस आईएएस बन रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन केवल ग्रुप और सी और डी के लिए हरियाणा के बच्चों को क्या कारण है? क्लास 1 और क्लास 2 में उसको बच्चों को नहीं दे रहे। जुडिशरी का रिजल्ट आया, आपने रिजर्वेशन की जो सीटें थी उसको खाली छोड़ने का काम किया और जनरल कैटेगरी में जो है बाहर के बच्चों को भरने का काम किया। क्यों हरियाणा के बच्चों को हरियाणा में पक्की नौकरी नहीं दी जा रही? यही कारण है कि आज हमारा पढ़ा लिखा युवा अंडर एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, डंकी के माध्यम से विदेशों में पलायन कर रहा है। गांव के गांव खाली हो गए हैं। स्पीकर महोदय का खुद का जो क्षेत्र है, पूरे गांव वहां पर खाली हो गए हैं। बूढ़े माँ बाप यहां पर रह गए, पैसा अपनी जमीन बेचकर वो जा रहे हैं इलीगल तरीके से। उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। और हमारे यहाँ पर जब जॉब की बात आती है, चाहे यूनिवर्सिटी की बात आ जाए, चाहे कॉलेजेस की बात आ जाए, आप उसमें हमारे नेट जेआरएफ पीएचडी पास बच्चों को नॉन फाउंड सुटेबल कर देते हैं और फिर कह रहे हैं कि भर्ती नहीं हो रही, बैकलॉग को पूरा आप कर नहीं रहे हैं शिक्षण संस्थाओं में। क्योंकि शिक्षा में, सरकारी स्कूलों में शेड्यूल कास्ट का बच्चा पढ़ता है, दलितों के, गरीबों के, बैकवर्ड्स के बच्चे पढ़ते हैं। साजिश के तहत इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम किया है, डाइट को बंद करने का काम किया है, जहां पर जेबीटी की ट्रेनिंग और उनकी भर्ती हुआ करती थी। स्टाइफंड स्कॉलरशिप आप उनको नहीं दे रहे हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पिछली टर्म में कहने लगे थे कि लाखों बच्चों को 21, 22, 23, 24 अरब 24-25 का सेशन आ गया है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार ना इसको गंभीरता से ले रही है। आरोही मॉडल स्कूल, एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक में 36 मॉडल स्कूल हमारे समय में बनाए गए थे, टॉप क्लास मॉडल स्कूल थे। उनमें स्टाफ को भर्ती करने की बजाय, उनको पक्का करने की बजाय हमारे टॉपर बच्चों को जो है आप सुविधा देने का काम नहीं कर रहे हैं। आज हमारे कॉलेजेस की मैं देख रही थी, जिस समय कॉलेज में सीटें भरने के लिए एडमिशन की बात आई, मैक्सिमम सीटें हमारी खाली रह गई। क्या कारण है कि हमारा बच्चा आज हरियाणा प्रदेश में भी अच्छी शिक्षा नहीं लेना चाहते हैं? केवल नामकरण, जो हमारे स्कूल चल रहे थे उनको बदलकर मॉडल संस्कृति स्कूल कर दिया, भिवानी बोर्ड से डिसएफिलिएट करके उसको सीबीएसई के स्कूल बना दिए। क्या बात है? क्या हमारा भिवानी बोर्ड अच्छे से शिक्षा नहीं दे सकता? क्या कारण है कि उनको पीएम श्री स्कूल में आपने बना दिया? और आपने फिर उसके बाद, मैं कहना चाहूंगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र मैं सुन रही थी, माननीय हमारे जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को आप कह रहे हैं 2025 तक आप करेंगे। आज तक उसके लिए करिकुलम नहीं डिसाइड हुआ है, कोई वर्कशॉप नहीं हुई है, स्टेक होल्डर्स से कोई बात नहीं की जा रही है। और मुझे समझ नहीं आता कि हमारे यहाँ पर शिक्षा को इतनी लोअर प्रायोरिटी पर क्यों लिया जाता है। सैनिक स्कूल खोले जाने की बात हो रही थी लगातार, ठीक है, आज हम तीसरी बार विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन आप बताएं, मातनेल में सैनिक स्कूल की घोषणा देश के डिफेंस मिनिस्टर, पुराने मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, उसके बाद उस पर कुछ नहीं कार्य किया जा रहा है। और हमारा युवा जो नशे की चपेट में, उपाध्यक्ष महोदय, जो आ रहा है, हम जब गांव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, हमारी माताएं बहनें रो रो कर कहती हैं हमारे बच्चे बर्बाद हो गए। नशा क्या कारण है? सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती। नशे की चपेट में आ चुका हमारा ये युवा बर्बाद हो गया है, क्राइम में पूरी तरह से यह इस समय आ चुका है।